नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में जो भर्तियां आई हुई हैं शिक्षकों की, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। आने वाले 8 से 10 मिनट के अंतर्गत हम इसमें जो टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्तियां आई हुई हैं उसमें एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया। इसी विस्तृत विज्ञापन से सारी डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। अगर ये पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे तो हमें यकीन है कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आज 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 30 अप्रैल तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फीस पेमेंट की जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 1 मई रात 11:50 तक है। अगर फीस की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये शुल्क है। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और टीजीटी एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए 1500 रुपये शुल्क है। अगर कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो यहाँ पर आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। 4 मई से लेकर के 6 मई यानी 4, 5, 6 3 दिन आप लोग इसमें अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो मई के लास्ट वीक में या जून के पहले वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। टेंटेटिव डेट दे दी गई है और बाकी जो एग्जैक्ट डेट होगी वो नोटिफिकेशन के माध्यम से बाद में आपको सूचना दी जाएगी। एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 घंटे का एक आपकी लिखित परीक्षा होगी, एक पेपर होगा। एग्ज़ाम 2 पालियों में होगा, ठीक है, सुबह 9 से 12 और 3 से 6। सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें नोटिफिकेशन के पहले ही पेज में यहाँ पर दे दी गई हैं। एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, कॉपी पेन पेपर एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अन्य चीज़ें समझ लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो और अगर आप एलिजिबल हों तभी आगे इस वीडियो के देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई हैं, तो देख लेते हैं एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन सारी चीज़ें आपको एक ही जगह एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल की बात की गई तो प्रिंसिपल पद के लिए जो एज है वो अधिकतम एज जो है 50 वर्ष है और जो ST ST कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला गया मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, PG आपके पास होना चाहिए, साथ में B.Ed भी होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पास पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यहाँ पर बोला गया है आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी टीचिंग एक्सपीरियंस, जो कि गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड CBSE अफिलिएटेड सेकेंडरी स्कूल हो सकता है या कोई इंटर कॉलेज हो सकता है। यहाँ पर आपको मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए और इसमें कुछ ए बी करके 2 चीज़ें यहाँ पर बताई गई। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट होना चाहिए और कम से कम 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल PGT TGT के रूप में इन कॉलेजों में जो मैंने आपको बताए। तो अगर आपके पास ये एबिलिटी है तो आप प्रिंसिपल पद के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पोस्ट जो है वो वाइस प्रिंसिपल का। वाइस प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम जो है 45 ईयर्स एज है, बाकी रिलैक्सेशन अलग से है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख लीजिए, नंबर 1 PG होना चाहिए, नंबर 2 B.Ed होना चाहिए, नंबर 3 हिंदी और इंग्लिश में आपके पास पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए और 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो प्रवक्ता के रूप में या फिर किसी अन्य के रूप में। प्रवक्ता के रूप में हालांकि यहाँ पर दिया गया PGT और लेक्चरर के रूप में। ठीक है, वेतनमान की अगर बात कर लेते हैं तो वेतनमान मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें ये बोला गया कि आपका ग्रेड पे ये होना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस आप लगा रहे हैं। और डिजायरेबल में बोला गया अगर आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल में 3 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, PGT की बात कर लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि आपका मास्टर डिग्री
होना चाहिए, मतलब पीजी कम से कम 50% के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसे पीजीटी इंग्लिश से आप आवेदन करना चाहते हो तो इंग्लिश लिटरेचर से पीजी होना चाहिए। हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत से आपका हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। और पीजी तो आपका होना ही चाहिए हिंदी से, ठीक है। अब इसके बाद पीजीटी मैथ के लिए बोला गया, मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स से आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स के लिए बोला गया, फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से पीजी। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री से पीजी। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, इसके लिए आपका पीजी होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री से पीजी, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी से पीजी, और कॉमर्स के लिए जो है वो लिखा है कॉमर्स आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। और एमकॉम जिसने किया हुआ है अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। देखिए साफ शब्दों में लिखा गया मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्रीज ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, तो ये लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। और पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बोला गया बीटेक और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस, इसमें ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन, पीजी कम से कम 50% के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में। इसके लिए अलावा अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिए बोला गया है बीएड आपका होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आपके पास एबिलिटी होना चाहिए। अगर एज की बात कर लेते हैं तो पीजीटी के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल है, बाकी रिलैक्सेशन अलग से है। अब टीजीटी की बात कर लेते हैं तो अधिकतम 35 साल एज यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर जो बोला गया है उसको समझ लीजिए क्या क्या मांगा गया है इसके लिए आपका। तो सबसे पहले बोला गया ग्रेजुएशन आपका कम से कम 50% नंबर के साथ होना चाहिए। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी आपने 3 साल पढ़ी हो ग्रेजुएशन में, ठीक है। इंग्लिश के लिए या टीजीटी आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश भी आपने 3 साल पढ़ा हो। टीजीटी एसएसटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी जरूर पढ़ा हो, ठीक है। लिखा है वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको ग्रेजुएशन में, यानी 4 सब्जेक्ट बोला गया है। तो ये 4 सब्जेक्ट में जो है वो 2 सब्जेक्ट आपके नहीं पढ़े हों इन 4 में से, जिनमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी मैथ के लिए बोला गया मैथ एज मेन सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसके साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हो। टीजीटी साइंस के लिए बोला गया है कि बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों ग्रेजुएशन में, तभी आप साइंस पद के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये तो सब्जेक्ट वाली बात हो गई, साथ में बोला गया बीएड होना चाहिए और सीटीटी का पेपर 2 यानी जूनियर स्तर का क्वालिफाई होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए। जो एज की गणना होगी वो 30 अप्रैल 2021 से आपकी एज की गणना की जाएगी, जो कट ऑफ डेट है वो 30 अप्रैल 2021 है, ठीक है। वेतनमान की बात कर लेते हैं तो वेतनमान देख लीजिए, यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 के अकॉर्डिंग वेतनमान होगा, ये दिया गया है 78,800 से लेकर के 2,09,200। वाइस प्रिंसिपल के लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगा 56,100 से 1,70,500। पीजीटी के लिए लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगा 47,600 से 1,51,100। टीजीटी के लिए लेवल से 7 के अनुसार 44,900 से 1,42,400। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम से करवाया जाएगा। आप सुविधा के अनुसार हिंदी और इंग्लिश माध्यम का चयन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो मैं सारा कुछ बता देता हूँ यहाँ पर सभी के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, प्रिंसिपल के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। 160 नंबर का लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद 40 नंबर का इंटरव्यू होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा तो वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लिखित परीक्षा को मिलाकर के 160 नंबर की होगी। क्या क्या आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं।
हम बढ़ते हैं वाइस प्रिंसिपल की तरफ। तो वाइस प्रिंसिपल में देखिए यहाँ पर जो आपका लिखित परीक्षा होगी 160 नंबर की होगी। पर्सनालिटी इंटरव्यू 40 नंबर का यहाँ भी होगा। 3 घंटे का आपका लिखित परीक्षा होगी। क्या क्या आएगा तो सारी चीज़ें लिखित परीक्षा में यहाँ पर दिए, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ पर दिए गए। इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब बढ़ते हैं पीजीटी की तरफ। पीजीटी में देखिए 160 नंबर की लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, एक ही पेपर होना है। 40 नंबर का इंटरव्यू यहाँ पर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे के पेपर में क्या क्या आएगा तो वो यहाँ पर दिया गया। इंग्लिश 10 नंबर 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी यानी मैथ समझ लीजिए आप 15 क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर एनालिटिकल एबिलिटी मतलब रीजनिंग हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ हो गया। 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर भी आएगा 5 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, ये आपकी 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आएंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज आपका 80 नंबर का आएगा। यानी 80 नंबर में A to Z सब कुछ आ जाएगा और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट का होगा। टोटल 160 नंबर के आपका लिखित परीक्षा होगी। इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। टोटल जो मेरिट बनेगी वो 200 के हिसाब से बनेगी पीजीटी में, क्योंकि 160 नंबर का इंटरव्यू है। 160 नंबर की लिखित परीक्षा और 40 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू है। बढ़ते हैं टीजीटी की तरफ। टीजीटी में देखिए यहाँ पर 180 नंबर का आपका लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी। टीजीटी में 180 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। एग्जाम आपका 3 घंटे का ही होगा। क्या क्या आएगा, जनरल इंग्लिश आपका 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर भी 10 क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग आपकी 15 नंबर की 15 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है यानी मैथ समझ लीजिए 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 20 क्वेश्चन आएंगे और आपका सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 80 नंबर में A to Z ये सब कुछ आएगा। पार्ट 3 तक A to Z में आएगा और सब्जेक्ट नॉलेज के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 180 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। ठीक है, और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू है और फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से हम बात कर लेते हैं वैकेंसी को लेकर कि आखिर वैकेंसी कितनी है। दोस्तों इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में डिटेल से दिया गया, साथ में फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल से दी गई हैं। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर ये वैकेंसी है। वैकेंसी देखा जाए तो 60 नोटिस जब जारी हुई तो वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार वैकेंसी कम कर दी गई है। डिटेल्ड विज्ञापन में 3479 शायद कुछ पद थे, लेकिन इस समय केवल 3400 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो भर्तियाँ थी उसके बारे में कोई भी डिटेल्ड विज्ञापन में चीज़ें नहीं दी गई हैं। देखिए लिखा है आंध्र प्रदेश में 117 पद हैं कुल मिलाकर के, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ 514, गुजरात 161, हिमाचल प्रदेश 8, झारखंड 208, जम्मू कश्मीर 14, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पद हैं 1279, महाराष्ट्र 216, इसके अलावा मणिपुर 40, मिजोरम 10, उड़ीसा 144, राजस्थान 316, इसके अलावा सिक्किम जाएंगे तो सिक्किम में आपका है यहाँ पर 44 पद, तेलंगाना 262, त्रिपुरा 58, उत्तराखंड 9, कुल मिलाकर के 34 पद है। इसमें से टीजीटी की बात करें तो 1906 पद हैं, पीजीटी के 1207 पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के 114 पद हैं, प्रिंसिपल के 173 पद हैं। कुल मिलाकर के 3400 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया गया, किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं, तो इसको आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर कल से अवेलेबल रहेंगे। कल से आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल ये नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो छात्र इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहें तो एनटीए की वेबसाइट में आप लोग विजिट कर सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट में इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा है, वहाँ से आप लोग
फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फॉर्म कैसे भरना है इसी पीडीएफ में देखिए डिटेल्ड जो है गाइडलाइंस पूरी दी गई हैं, कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया गया है। तो ये दोस्तों जैसे आप खोलेंगे वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग डाल दीजिएगा NTA गूगल पे, तो वहाँ पर आप लोग पहुंच सकते हैं इस वेबसाइट में। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस का अलग से वीडियो अब हम बना देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो रहा है और सिलेबस की सिर्फ PDF आपको मिलेगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।